अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हिना फूड डिलाइट पर। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर बटर मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट के साथ। इस रेसिपी की ग्रेवी होती है इतनी ज़्यादा क्रीमी, स्पाइसी और बटरी, जो पनीर के साथ परफेक्ट लगती है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन लेते हैं, उसमें डालेंगे ऑयल और थोड़ा सा बटर और डालकर उसमें डालेंगे फिर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसे अच्छी तरह से पकाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो भी काम हमें करना है वो हम मीडियम आंच पे, मीडियम टू स्लो पे ही करना है, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वो जलेगी नहीं और सारा का सारा जो मसाला अच्छे से भुन जाएगा, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट लगता है। तो वैसे भी हम बना रहे हैं पनीर, तो पनीर के लिए तो सबसे पहली बात है कि इसे हम मसाले को ही अच्छे से पकाना होता है। अगर मसाला हमारा अच्छे से नहीं पकेगा तो फिर स्मेल लगेगी, तो अच्छे से भुन जाने तक ही इसे पकाएं। इसमें एक हरी मिर्च भी डाल देते हैं, चाहे तो आप पिसी हुई हरी मिर्च भी डाल सकती हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, ज़्यादा तीखा चाहिए। लेकिन मुझे डालना था क्योंकि बच्चे भी खाने हैं, तो इसलिए मैंने डाला है इसमें काट कर। एक हरी मिर्च डाली है और अब ले लेते हैं 2 टमाटर, जो कि मीडियम है। इसे मेज़रमेंट करेंगे कि 2 कप टमाटर है और साथ में 8-10 काजू है। इसे बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट। और डालकर हम, जब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पक जाएगा, फिर हम उसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि मसालों को मीडियम फ्लेम पर भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी ढाबा वाली फ्लेवर आती है। अब देखिए कितनी रिच और शाइनी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो आप इस तरह से बनाएं और जब हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए तभी उसमें आप पनीर डालेंगी, उससे पहले नहीं। तो अब हम पनीर को अच्छी तरह से टुकड़ों में कट कर लेते हैं। धागे से अगर काटना हो या नाइफ़ से, जिससे आपका मन करे, ऐसे कट करिए और आराम आराम से इसे, ताकि ये जो इसके क्यूब्स हैं वो टूटे फूटे नहीं। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर आप देखेंगी कि बिल्कुल कट कर तैयार हो जाएगा, अगर नाइफ़ से भी काटेंगी तब भी। तो ये मैंने स्क्वायर पीसेस बना लिया है। आप चाहें तो बड़े छोटे, जिस आकार के आपको पीसेस डालने हैं, छोटे बड़े, उस हिसाब से आप इसकी पीसेस को कर सकती हैं कट, और आराम आराम से इसे तैयार करके रख सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कटा है ना। तो इस तरह से डालना है। इधर आप देखें कि हमारे ग्रेवी ने रिलीज़ कर दिया है, इसमें बटर ऑयल जो भी हमने डाला था वो रिलीज़ कर दिया है और हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से पक गए हैं। तो हम मसाले, एक बात याद रखेंगी कि मसाला जब पूरी तरह से पक जाए तभी हमें डालना है उसमें क्रीम। ये क्रीम मलाई की छाली से मैंने लिया था, उससे अच्छी तरह से स्पून से मिला लिया था और फिर तब डाला है। तो बाज़ार से क्रीम मंगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मलाई आप आराम से घर वाला यूज़ कर सकती हैं। और ये देखिए कि हमारा मसाला भूनते हुए काफ़ी मतलब पक चुका है, बिल्कुल स्लो और मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। जो हमें जितना थिक रखना है ग्रेवी को, उस हिसाब से पानी डालेंगे। अब हमें पनीर को डालना है इस स्टेज पर, इसलिए कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पका हुआ है और पनीर जो है जब जाएगा तो बहुत ज़्यादा अब हमें कुकिंग नहीं करना है, जल्द से मिक्स करना है और कुक करके ख़त्म करना होगा। क्योंकि ज़्यादा पकाने से क्या होगा कि हमारे पनीर, एक तो पनीर टूटेगा और दूसरा कि वो चूई सा हो जाएगा, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बिल्कुल gooey सा, सॉफ्ट अच्छा लगता है, जो कि खाने में भी बहुत फ्लेवरफुल लगता है और काफ़ी टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो इस तरह से हम पतला या गाढ़ा जितना रखना है उसे ग्रेवी को रखेंगे और फिर इसे ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। जब आप गैस बंद कर देंगे उसके बाद आप देखेंगी कि पूरा तेल जो इतना भी है सब रिलीज़ हो गया है। ऊपर से चाहें तो एक क्यूब्स जो हैं आप फाइनल स्टेज पे बटर के डाल सकती हैं, वो ऑप्शनल है अगर मन चाहे तो। इधर कसूरी मेथी डालेंगे और यहाँ हमारा काम जो है अब फिनिश हो गया। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक